नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करेंगे देश के दिल्ली की राजधानी दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उबाल आया हुआ है। और उबाल की दो वजह, दोनों आपस में सीधे जुड़ी हुई। आज वो बहुत दिनों से जिस बात का इंतजार था, वो सीएजी रिपोर्ट, तथाकथित शराब घोटाले का खुलासा करती सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी गई दिल्ली विधानसभा में। और 2002 करोड़ 68 लाख का घोटाला हुआ है जी। नुकसान हो गया दिल्ली को। तो ये लूट थी, ये बदइंतजामी थी, गलत नीति लागू करने का नतीजा है, या जेब भर ली गई? इसी शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल की हवा भी खा चुके हैं, जमानत पर हैं। एक बड़ी वजह रही आम आदमी पार्टी की जो छवि थी, ईमानदारी का डंका पीटकर जो 10 साल से वो राज कर रहे थे दिल्ली पर, दामन पर दाग लगे। अब कसौटी पर कसा जाएगा इन दागों को। सीएजी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन आतिशी सिंह तो कह रही हैं कि सीएजी रिपोर्ट से यह साफ हो गया, पुरानी नीति में दलाल सारे पैसे खा जाते थे, हमने कौन से पैसे खाए, वेयर इज द मनी ट्रेल, और हम सही जा रहे थे। और ये नीति लागू रहती तो हम दुगने से ज्यादा राजस्व कर देते। पर इसमें एक और चीज जुड़ गई। कल आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया, उनकी तस्वीरें हटा दी। अब वो तस्वीरें दिखा रही है बीजेपी, पर उसमें टाइम में जितना फर्क था वो भी मैं आपको अभी आने वाले वक्त में बताने वाला हूं। पर क्या जो ये सीएजी की रिपोर्ट पर बवाल मचा है, तो बाबा साहेब के पीछे छिप गए हैं केजरीवाल, या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, या उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, और भगत सिंह को भी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, और उनका रहता है इंतजार। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उबाल आया हुआ है, और उसके पीछे बड़ी वजह ये वो शराब घोटाला, जिसकी गूंज, जिसके बारे में आरोप प्रत्यारोप आप लगातार पिछले 2 सालों से सुनते आ रहे हैं। आज उसे लेकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट, उन्होंने तो दे दी थी, सरकार नहीं दे रही थी, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही थी। अब नई सरकार, बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार ने वो रिपोर्ट टेबल कर दी, विधानसभा में पेश की। तो उसमें क्या आया सामने? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का दावा है कि नई शराब नीति में अनियमितता और मनमानी की गई, शराब कारोबारियों को कीमत तय करने की छूट दी गई, कैबिनेट और एलजी को नजरअंदाज किया गया, और खजाने को नुकसान हुआ 2002 करोड़ 68 लाख का। और यह घाटा कैसे हुआ, इसकी तफसील भी दी गई है। 941 करोड़ 53 लाख तो कई खुदरा दुकान ना खुलने से नुकसान हुआ। भाई दुकान ही नहीं खोली जिसको लाइसेंस मिला था। 941 करोड़ 53 लाख, 890 करोड़ 15 लाख बहुतों ने अपने लाइसेंस ही सरेंडर कर दिए कि भैया हम नहीं खोलेंगे जी वहां पर जहां पे दुकान मिली है, तो दोबारा से लाइसेंस जारी नहीं किए। तो 890 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 144 करोड़ कोविड के बहाने कारोबारियों को छूट दी गई। ये तो छूट खैर सबने दी थी, हर कारोबार में दी गई, पर इस पे 144 करोड़ का नुकसान हुआ, यह कहना है सीएजी का। और 27 करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए हुआ कि कारोबारियों से सिक्योरिटी नहीं ली गई। वो तो कोरोना काल में बहुत जगह बहुत सरकारों ने नहीं ली। अब इसमें मोटी बात क्या है, 2002 करोड़ 68 लाख का अगर घोटाला हुआ है, ये तो गंभीर है। पर सरकार की नाकामी
गलत नीति के चलते नुकसान हुआ, जेब में पैसा नहीं गया, कोई लूट नहीं मची है, तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। और इसी पर अब घमासान मचा हुआ है। आतिशी सिंह जो कि मुख्यमंत्री थी, अब वो कह रही हैं कि देखिए सीएजी की रिपोर्ट से तो ये साफ हो गया, पुरानी नीति में पैसे वो दलाल खा जाते थे, जेब में रख जाते थे, ठेकेदार भ्रष्टाचार करते थे, और हमारी ये नीति अगर लागू रहती तो हम तो अपने राजस्व को दोगुना कर देते। 4.5 हजार करोड़ तक का शराब से राजस्व आता है दिल्ली में। 2017 से 2022 के आंकड़े मेरे पास हैं। आतिशी सिंह कह रही है हम 10,000 से भी ऊपर ले आते, जैसा हम पंजाब में लेकर आए। तो पंजाब में आपने किया, अगर ये नीति सही थी तो आपने वापस क्यों ले ली? ऐसा कौन सा दबाव था कि आपने ये नीति जो नवंबर 2021 में लागू की, जुलाई 2022 में जांच शुरू हुई ना सीबीआई की। सीबीआई और ईडी ने अनियमितता के मामले अगस्त 2022 में दर्ज किए ना, तो आपने सितंबर 2022 में क्यों नई आबकारी नीति खत्म कर दी? अगर वो सही थी, वो और राजस्व लेकर आती, दाल में कुछ काला नहीं था तो बंद क्यों की? ये सवाल मैं अभी आगे पूछने वाला हूं। पर बीजेपी से भी ये सवाल तो पूछा जाएगा ही कि जेब में वो वेयर इज द मनी ट्रेल, किसकी जेब में पैसे गए? आप फैसला, नीतिगत फैसला सही नहीं ले पाए, ये अलग चीज हो जाती है। जेब में पैसे गए क्या? एंड वेयर इज दैट मनी? वो कोई क्यों नहीं दिखा रहा है। लेकिन अब इसमें एक और खेल जुड़ गया और ये बड़ा दिलचस्प है दर्शकों। सीएजी की रिपोर्ट आज आने वाली थी, तो कल आतिशी ने दावा किया कि भाई नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने दफ्तर से शहीद भगत सिंह और बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटा दी। अरे भाई, आप जो देखते थे मेरे पीछे, आतिशी सिंह कह रही थी, वो तस्वीरें थी और अब वो तस्वीरें तो हैं नहीं। अब थोड़ी मैं इसकी एक टाइमलाइन आपके सामने रखता हूं। टाइमलाइन क्या है? 2 बजे के करीब आतिशी ने यह दावा किया कि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें वो हटा दी गई हैं। 1 घंटे बाद बीजेपी के विधायक, उनके प्रवक्ता भी हैं हरीश खुराना, दावे को खारिज करते हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं आती। 4:24 यानी कि 2 घंटे 24 मिनट बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री दफ्तर की तस्वीर ट्वीट की। उसमें पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें थी, और दूसरी दीवार पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर थी। तो 2 घंटे 24 मिनट क्यों लग गई? उसी टाइम दिखा देते। या ये आफ्टर थॉट थी, तस्वीरें हटा दी गई थी और फिर लगानी पड़ी? राजनीति में ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने आज सदन में हल्ला काट दिया। 22 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, 21 मौजूद थे, 3 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया कि जी अपमान किया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, दलित विरोधी है बीजेपी, और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाकर ये सिख विरोधी भी है। दिल्ली की दलित वोट बैंक को भी टारगेट करने की कोशिश की और पंजाब को भी। पर इसमें सवाल यह होता है कि सीएजी रिपोर्ट पर जो उबाल हुआ है और जो सवाल अब दागे जाएंगे, जिन सवालों के जवाब से पीछे नहीं हट सकती आम आदमी पार्टी, उनसे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सामने ले आए हैं क्या? अभी तो शीश महल का मामला भी है, अभी तो और बहुत कुछ आना बाकी है। तो राजनीति दिलचस्प होने वाली है। ऐसे में आज का जो सीधा सवाल है वो आपके सामने पेश करूं, उससे पहले आरोप प्रत्यारोप पर एक नजर डाल लीजिए।
सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ तक पहुंच जाता। जैसे ही वो सरकार में आए, उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर मुख्यमंत्री कार्यालय से, मंत्रियों के कार्यालय से हटाकर वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। सारे विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से ही माहौल बनाना शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर जी की फ़ोटो, शहीद आजम की फ़ोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है और दोनों पहलुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। दिल्ली को किसने लूटा, कौन सच्चा कौन झूठा, और सीएजी रिपोर्ट पर बवाल, बाबा साहिब के पीछे छिपे केजरीवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।